हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। रिलेशन को हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी होगी, बहुत अच्छे से आपको रिलेशन समझ में आया होगा। अभी मैं बात करने वाला हूं फिर से रिलेशन की, बट लास्ट वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ा था रिलेशन की डेफिनेशन, डोमेन एंड रेंज के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रिलेशन के टाइप्स, जो हमारे क्लास 12th में चलने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी वे में हम समझेंगे। तो सभी लोग शेयर जरूर कर देना इस सेशन को, पूरा देखा करें, कमेंट करा करें, जो भी डाउट है यहां पर बताया करें। देखिए, सबसे पहले हमें क्या सीखना है, यहां पर हम रिलेशन के सारे टाइप्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, 11th में हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन की डेफिनेशन। 12th में पढ़ेंगे रिलेशन के टाइप्स। ठीक है, अब ध्यान से जरा इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको टाइप्स बताने वाला हूं। ठीक है, 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक दिमाग में रखो कि 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन कौन सा होता है, पहला रिफ्लेक्शन होता है भैया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आप नाम नोट कर सकते हैं साथ साथ में। पहला रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है सिमेट्रिक। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है सिमेट्रिक रिलेशन। और लास्ट में आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल हलवा हो जाएगा ये सवाल या फिर ये कॉन्सेप्ट, अगर आपने बहुत अच्छे से यहां से देखा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको रिलेशन के बारे में पता होगा कि एक रिलेशन होता क्या है। हमने कई कुछ टाइम पहले लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि रिलेशन ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको। ठीक है, ये हमें रिलेशन लिखा हुआ मिलता है किसी भी सवाल में। अब इसी रिलेशन में हमें यह देखकर बताना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, या फिर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब बारी बारी से हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है। सबसे पहला टाइप होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं मिरर के आगे, तो आप ही का रिफ्लेक्स आपको दिखाई देगा, यानी कि आप ही की फोटो आपको दिखाई देगी। तो रिफ्लेक्स का मतलब सिंपल सा हो गया कि खुद का खुद से नंबर, सेल्फ रिलेशन होता है, यानी कि खुद का खुद से रिलेशन होता है। अब यहां पर मैं मानूंगा कि इसमें आप देखिए, खुद का खुद से आप यहां से समझ सकते हैं। आप इस रिलेशन को देखिए, 1 का रिलेशन 3 से है, 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन 3 से है। कहीं भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 1 का 1 से रिलेशन है, या 2 का 2 से रिलेशन है, या 3 का 3 से रिलेशन है, आपको नहीं दिखाई देगा। तो यही हमें देखना होता है रिफ्लेक्सिव में कि इफ, ठीक है, या फिर इफ हटा देंगे, ए और ए होना ही चाहिए हमारे पास, मस्ट कंडीशन है कि ए एंड ए बिलोंग्स टू आर। अब ये ए और ए क्या चीज है, ठीक है, ए कोई भी नंबर है, ए कैन बी एनी नंबर। ठीक है, ए कैन बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये ए प्लस का चाहे माइनस का। तो अगर किसी रिलेशन में ए का ए से रिलेशन है, तो वो हम कह देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आई होप रिफ्लेक्सिव के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धीरे धीरे मैं दोनों बताऊंगा आपको, फिर एग्जाम्पल्स सिखाऊंगा। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग, तो वो सारे बच्चों को ध्यान से देखना है। नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूं, सिमेट्रिक। ठीक है, अब अगर इंग्लिश किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, किसी ने अगर इफ और देन का यूज सीखा होगा बहुत अच्छे से, उसको आएगा ये चीज समझ में। ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी रिलेशन में इफ ए कोमा बी, ठीक है, अगर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होता है बिलोंग करना। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। ए और बी का मतलब हो गया दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। अगर ए और बी किसी रिलेशन में दिखाई दे रहा है, 2 डिफरेंट नंबर, जैसे 1 और 2 डिफरेंट नंबर्स है, 2 और 3 डिफरेंट नंबर्स है, 1 और 3 डिफरेंट नंबर्स हैं। अगर ए और बी उस रिलेशन में है, लाइक अगर मैं मान लूं कि ये मेरा ए और बी है, अगर ए और बी दिखाई दे रहा है रिलेशन में, तो मस्ट कंडीशन है हमारे पास देन 2,1 ऑल्सो, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अब यहां पर 2 और 1 ना लिख के मैं लिखूंगा बी कोमा ए भी होना चाहिए, तब तो हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक बोलेंगे, अदरवाइज उसको सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। बहुत सारी कंडीशंस बताऊंगा अभी आपको, इसको ध्यान से देखिए। मैंने बोला था कि 1 और 2 डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए, तो मैं मान लेता हूं मेरा ये ए है और मेरा ये बी है। तो अगर ए और बी है इसके अंदर, तो बी और ए भी होना चाहिए था। बी और ए से मेरा सेंस है 2,1 भी होना चाहिए था। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है प्यारे बच्चों कि सर क्या पहले वाले को ही और भी करके चेक करना है, किसी और को नहीं कर सकते हम? तो बच्चों ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को।
किसी भी चीज को रिजेक्ट करने के लिए हमें एक बहाना चाहिए होता है। तो आपको भी यहां से कोई भी पेयर उठा लेना, वो फुलफिल अगर नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब अगर सारे रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं या तो सारे ही सेटिस्फाई होने चाहिए तब वो सिमेट्रिक होगा, कोई भी एक अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। अभी एक प्रश्न सभी बच्चों के दिमाग में आना चाहिए, एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है सर, अगर किसी में ए और बी ही ना हो, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, एक एग्जांपल ऐसा है 1,1, 2,2 और 3,3, मेरे पास क्या है, ये एक रिलेशन है। अब आप बोलोगे सर यहां तो ए और बी है ही नहीं, ए और बी मतलब डिफरेंट नंबर तो सर है ही नहीं, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। तो ध्यान रखना इफ का मतलब क्या होता है, यदि ए और बी है, इफ मतलब इफ ए एंड बी, अगर ए और बी है तभी हम बी और ए ढूंढेंगे। अगर उसमें ये वाली कंडीशन ही नहीं है तो इसको हमें ढूंढना ही नहीं है। तो ऐसे रिलेशन हमेशा क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे ही होंगे, इनको हमेशा सिमेट्रिक बोला जाएगा। तो अभी आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि सिमेट्रिक किसको बोला जा रहा है, कि या तो वो इसको पूरा फॉलो करे तब सिमेट्रिक बोला जाएगा, या इसको फॉलो करे मतलब कुछ भी ना हो इसमें से तब भी सिमेट्रिक होगा। बट अगर ये ए और बी है तो बी और ए तो होना चाहिए, सिर्फ ये एक ही कंडीशन है जो सिमेट्रिक नहीं करेगी, ये है और ये नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ये पूरा फॉलो हो रहा है तो सिमेट्रिक होगा, पूरा ही फॉलो नहीं हो रहा है तो भी सिमेट्रिक होगा। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, उससे आप समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है, एग्जांपल से आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तीसरा टाइप हमारे पास आता है ट्रांजिटिव, ठीक है, इसके अंदर भी इफ वाली कंडीशन आती है। देखिए ध्यान से, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए और बी आर को बिलोंग कर रहे हैं, बी एंड सी, कोई तीसरा नंबर सी आ गया वो भी आर में आ रहा है, आर मतलब रिलेशन, देन हमारे पास मस्ट कंडीशन कौन सी होती है, ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर कोई दो डिफरेंट नंबर है ए और बी, वो आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, एंड बी का किसी तीसरे नंबर से है, सी से रिलेशन है, तो ए और सी भी आपस में कनेक्ट होने चाहिए। जैसे ये एग्जांपल देखिए आप, ए का बी से रिलेशन है, अब ये बी देखो यहां पर आ गया, तो बी का किसी तीसरे नंबर सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए था, ए कितना है 1, सी कितना है 3, यानी कि 1 और 3 दे रखा है यहां पर। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ट्रांजिटिव का। इसमें भी आप किसी भी नंबर को लेकर चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पहला ही लेना है सर हमें। मैं तो इसको लेता हूं ए और बी, ए लेता हूं मैं 2 को, बी लेता हूं 3 को। आगे देखो बी का सी से दिख ही नहीं रहा कहीं पे, बी हमारा 3 था, कोई 3 का रिलेशन है ही नहीं यहां पे, इसका मतलब मैं नहीं जा पाऊंगा आगे। तो ध्यान क्या रखना है, ट्रांजिटिव के टाइम क्या ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा, या तो ये पूरा ही फॉलो होना चाहिए तब वो ट्रांजिटिव होगा, या पूरा ही फॉलो नहीं होना चाहिए तब ट्रांजिटिव होगा। अगर पहली दो कंडीशन में से पहली आ रही है मान लीजिए, क्योंकि इफ का मतलब तो होता है कि ये दोनों होना चाहिए, इफ का मतलब आ गया ये दोनों अगर है तो ही तीसरा ढूंढना है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी मिसिंग है तब भी ट्रांजिटिव होगा। अब आप सब लोग लिख के रखिए इस चीज को, और एक चीज मैं बता देता हूं, अगर किसी फंक्शन रिलेशन को ट्रांजिटिव नहीं होना, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव नहीं होना तो उसके लिए क्या होगा, वहां पर ये दोनों तो होंगे ही होंगे, बट ये नहीं मिलेगा आपको, मतलब पहली दो कंडीशन मस्ट मिलेंगी अगर ट्रांजिटिव नहीं होना है, और ये वाली उसमें मिलेगी ही नहीं। इस केस के अलावा हर टाइम ट्रांजिटिव होगा, हर बार ट्रांजिटिव होगा। क्या बताया मैंने, इन दोनों कंडीशंस का होना और तीसरी नहीं होना, ये एक ही केस बनता है जब ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज हर केस में ये सवाल, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होने ही होने हैं। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। बिल्कुल वापस से एक बार पॉज करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल आराम आराम से मैंने तीनों चीजें बताई हैं आपको। अभी कुछ और चीजें आपको सीखनी है क्लास 12 के हिसाब से, वो चीजें आपको और सीखनी पड़ेंगी। देखिए, अगर कोई ऐसा रिलेशन आ गया सर, अगर कोई ऐसा रिलेशन आ गया जो रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, जो सिमेट्रिक भी हो रहा है और जो ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखना उसका नाम होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा रिलेशन आ रहा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उसको बोला जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बताता हूं, ठीक है। 12th में सिर्फ इसी चीज को पूरा खोल के बताया हुआ है, इसी चीज को पढ़ना है पूरे 12th क्लास में,
ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, शेयर जरूर करिएगा, और अगर किसी को डाउट आते हैं तो एक बार रोक कर बार बार फिर से पीछे करके फॉरवर्ड कर आप देख सकते हैं इस चीज को। आगे बढ़ते हैं हम अपने चीज में, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग इस चीज को पकड़ पाएंगे। देखिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 1। एक रिलेशन हमारे पास में है x और y में, ठीक है, या फिर मैं a और b में ले लेता हूं, जो एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे। a और b में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन दे रखा है, a इज लेस देन इक्वल टू b, ये रिलेशन हमारे पास दे रखा है, ठीक है, सिंपल सी बात। और एक चीज और दे रखी है, a और b बिलोंग्स टू r। हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहली बात, मैं रिफ्लेक्सिव को चेक करूंगा, ध्यान देना, मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को देखूंगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव मैंने क्या सीखा था, मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं, रियल नंबर का कोई भी नंबर में ले सकता हूं। तो मैं 1 1 को चेक करके देख रहा हूं एक बार के लिए। अब 1 और 1 को यहां रख के पुट करेंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, पुट करेंगे, क्या रिलेशन वेरीफाई होता है, a लेस देन b आता है या नहीं आता है। तो मैं रख देता हूं 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब कई बच्चे बोल देंगे सर ये तो गलत आ गया, नहीं आया, ध्यान दीजिएगा, 1 1 के बराबर तो है ही, 1 से छोटा नहीं है बट 1 के बराबर है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सर ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा इट इज रिफ्लेक्सिव। अभी आप समझ जाएंगे मेरे सवाल को, ठीक है। दूसरी मैं बात करूंगा सिमेट्रिक की, ठीक है। हमने रिफ्लेक्सिव को अच्छे से देखा कि रिफ्लेक्सिव मैंने चेक कर लिया इस टाइप के सवाल के लिए। अभी मैं देखूंगा इसके अंदर सिमेट्रिक हमने क्या सीखा है कि a का b से जो रिलेशन होगा वही b का a से होना चाहिए। तो मैं कोई भी अपने दिमाग से 2 नंबर ले लेता हूं, लेट से मैं 1 और 2 ले रहा हूं, ठीक है, 1 और 2 का मैं रिलेशन चेक कर रहा हूं। तो ये अगर r में बिलोंग करेगा तो यानी कि मैं रख के देख लेता हूं कि ये बिल्कुल ट्रू आ रहा है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये हमारा होता है। और यही रिलेशन देखो यहां पर दिया गया था कि a b या b से छोटा होगा, ठीक है, या तो b के बराबर होगा या b से छोटा। तो ऐसे ही 2 नंबर लेने हैं, ऐसे मत ले लेना कि वो सेटिस्फाई ना हो रहा हो, क्योंकि हमें दिखाना है कि अगर a और b उसमें है तो b और a भी होगा ही होगा। तो अब मैं चेक कर लेता हूं 2 और 1 आएगा या नहीं आएगा। अब ये 2 a की वैल्यू हो गई और 1 हो गई b की वैल्यू, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब आप देखोगे सर ये तो मैथमेटिक्स के हिसाब से गलत है, ऐसा तो नहीं होता है, रिलेशन देखिए a ही छोटा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो a बड़ा है, ठीक है, यानी कि ये सवाल हमारा सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता है। तीसरी बात करते हैं हम इसी में, तीसरा जो हमारा है वो है ट्रांजिटिव, ठीक है, तीसरा जो हमारे पास है वो है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव। अब मैं ट्रांजिटिव को अगर चेक कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने सबसे पहले लिया 1 और 2, ठीक है, ये बिलोंग करेगा r से। मैं इसको चेक भी कर लूंगा कि भाई a की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये तो a का b से रिलेशन, ये a है ये b है। दूसरा हमने क्या देखा था, b का किसी तीसरे नंबर से, यानी 2,3 ले लेता हूं, ये भी बिलोंग कर रहा है r से, तो देख लेता हूं एक बार, बिल्कुल सही बात है, ये भी हो रहा है भाई साहब। तो यहाँ पर b है और ये c है। थर्ड हमने क्या देखा था, अगर a और b रिलेशन में है, b और c रिलेशन में है, तो a और c भी रिलेशन में होना चाहिए, मतलब a है हमारा 1 और c है हमारा 3, ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब आप देख लो, ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तो पहला वाला लेस देन इक्वल टू होना चाहिए दूसरे वाले से, बिल्कुल सही कंडीशन है। अब मैं बोलूंगा कि सर ये सवाल जो है हमारा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। अब आप सोचोगे कि सर क्या हमारा ये आंसर सही है, बिल्कुल, क्या हम इसको सही बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये सवाल ट्रांजिटिव नहीं भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है। आपको ध्यान क्या देना है, सवाल के पैटर्न को पकड़ना है। देखिए, अगर ये सवाल आता है इस टाइप का, a इज लेस देन इक्वल टू b या फिर a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, इस टाइप के अगर इनइक्वालिटी वाले सवाल आते हैं, तो आपको वहां पर क्या करना है, जब भी हमें a और b रियल नंबर्स देके रखेगा, ठीक है, ये भी कंडीशन है कि a और b रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे कि फ्रैक्शन लेकर चेक करना हमेशा, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिलेशन को एक रिजेक्शन चाहिए होता है ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं होने के लिए, और वो आप यहां से भी तो चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं इन 2 नंबर्स के लिए चेक करता हूं ये सिमेट्रिक है या नहीं है। देखिए 1/2, 1/4,
इसको अगर मैं चेक करता हूं रिलेशन में, तो मैं देखूंगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। ऐसा तो नहीं होता है, 1/2 तो बड़ा नंबर है, ठीक है। तो मैं उल्टा लेके चेक कर लेता हूं एक बार के लिए, आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि हमें पहला ए और बी वेरीफाई कराना है। तो मैं ये ले रहा हूं और ये बिलोंग कर रहा है बिल्कुल आर से, ठीक है। कैसे कर रहा है? 1/4 लेस देन इक्वल टू होता है 1/2। हम कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अब इसका जैसे ही मैं रिवर्स करूंगा तो सिमेट्रिक ये नहीं होगा, जो इस केस में भी नहीं हो रहा था। अब मैं लेता हूं कुछ और नंबर्स, जैसे मैंने यहां पर लिया 1/4, ठीक है, 1/2 और 1। ये मान लो 3 नंबर मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है। ए और बी हमने ये लिया यहां पे, ठीक है। तो मैं यहां पर देखूंगा कि ए और बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी है, बिल्कुल सही बात है। अब लूंगा बी और सी, तो बी और सी भी एकदम सही बोल रहा है। अब मैं तीसरा लूंगा कि ए और सी में भी ये रिलेशन बनना चाहिए। तो अब मैं कह सकता हूं यहां से, देखिए मैंने इसीलिए ये चेक किया, यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि बिल्कुल ये वाला जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। बट ध्यान रखना, इनइक्वालिटी के केस में जब भी रिजेक्शन आएगा वो फ्रैक्शन वालों से ही रिजेक्शन आएगा या डेसिमल वालों से रिजेक्शन आएगा। तो आपको फ्रैक्शन वाला जरूर चेक कर लेना है ट्रांजिटिव के लिए। सिमेट्रिक पता चल जाएगा आपको फ्रैक्शन से भी, और वैसे भी ट्रांजिटिव में दिक्कत आती थी। और रिफ्लेक्सिव तो आप देख ही लोगे, सेम नंबर रख के चाहे फ्रैक्शन रखो चाहे वैसा रख लो। तो ये हमारे इस टाइप के सवाल आते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के केस में क्लास 12 बोर्ड्स में। अब मैं कुछ और एग्जांपल आपके सामने लाता हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड ये सवाल है। बाकी सभी बच्चों से शेयर कर दीजिए, क्लास 12 वालों से। कोई भी सवाल अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बता देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या था? रिलेशन था क्लास 12 का, टाइप्स। अब कुछ एनसीईआरटी के मैं सवाल आपको बताने वाला हूँ, कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं, जैसे ये सवाल है, x और y में एक रिलेशन है, ठीक है, r दे रखा है x y में रिलेशन सच दैट, ठीक है, x माइनस y इज एन इंटीजर, ठीक है, इज एन इंटीजर। इतना हमें दे रखा है, इसको हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। और बहुत इजीली आप लोग चेक कर सकते हो इस चीज को कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये सिमेट्रिक होगा या ये ट्रांजिटिव होगा। बिल्कुल इजीली चेक कर सकते हैं हम सभी लोग। देखो सबसे पहले देखो, इसने क्या बोला है कि x से y में रिलेशन है और x माइनस वाई क्या होना चाहिए? एक इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इंटीजर आपके दिमाग में चलना चाहिए। इंटीजर क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये चलना चाहिए आपके। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x ही ले लेता हूँ। सेम नंबर लेने से मतलब है हमें, मैं कोई एग्जैक्ट नंबर ना लेके मैं x ही ले लेता हूँ, ठीक है। इसको चेक करूंगा मैं, तो मुझे क्या करना है? दोनों नंबर्स का डिफरेंस करना है, x माइनस एक्स, क्या आंसर आएगा? 0। सभी लोगों को पता है कि जैसे ही मैंने डिफरेंस किया वो इंटीजर ही आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, इंटीजर आ रहा है सर, तो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल इजीली हो रहा है। दूसरा हम चेक करते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। दूसरा मैं चेक करता हूं इसमें सिमेट्रिक, ध्यान दीजिएगा। मैं x और y नंबर ले लेता हूं, ठीक है, कोई मेरे को संख्या नहीं लेनी है, x y ही लेके चल लेता हूं मैं। x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है, हमें दे रखा था इंटीजर, बिल्कुल सही बात है। अब मैं यही रिलेशन चेक करूंगा y, x में। तो y, x में मैं क्या लिखूंगा? y माइनस एक्स लिखूंगा। भाई पहले में से दूसरा ही माइनस करना है। अब मैं आगे क्या लिखूंगा? देखो मैंने ये लिखा हुआ है y माइनस एक्स, ठीक है। इन दोनों में मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्या? माइनस, तो ये सेम मैं बना लूंगा x माइनस वाई। और आपने क्या देखा हुआ है कि x माइनस वाई तो क्या था? इंटीजर था। तो मान लो ये कोई इंटीजर है, तो माइनस का इंटीजर आ जाएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा। तो आप लोगों को तो पता है ना कि माइनस प्लस दोनों ही नंबर इंटीजर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक नंबर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसमें एक नंबर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे। अब 1 माइनस 2 करूंगा तो आंसर आएगा माइनस का 1। हमें क्या चाहिए था कि जब भी मैं दोनों को माइनस करूंगा इंटीजर आना चाहिए। आंसर माइनस 1 आया है, माइनस 1 इज एन इंटीजर। अब मैं क्या चेक करूंगा? b, a को भी चेक करूंगा। तो b, a चेक करूंगा तो 2 माइनस 1 आता है 1। तो ये भी तो इंटीजर है ना। आंसर से मतलब नहीं है, हमें ध्यान देना इस चीज का। यहाँ -1 आंसर है, यहाँ +1, हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें इंटीजर चाहिए, बस रिलेशन को वेरीफाई कराना है। अब तीसरे पे आ जाओ, मतलब ये सिमेट्रिक भी दिखाई दे रहा है बहुत इजीली।
और ऐसे ही ट्रांजिटिव आप लोग खुद चेक करके बताएंगे। तो मेरा एक ही बोलना था यहां पर, जब भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक कर रहे हो तो सिर्फ रिलेशन को वेरीफाई कराना है, आंसर नहीं देखने हैं वहां पे, समझ गए? तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शेयर सबसे कर देना, लाइक जरूर करके जाना। कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करना है यहाँ पर, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि बिल्कुल क्लास 11 12 का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा कहीं नहीं देना है। जय हिंद।